हाय, राधे राधे, योर फेवरेट स्पिरिचुअल विच इज़ राइट हियर. सो आज की वीडियो इज़ ऑल अबाउट सीजल्स एंड कलर मैजिक. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन मैनिफेस्टेशन, सिम्बॉलिज्म एंड एनर्जी वर्क, दिस वीडियो इज़ फॉर यू. लेट्स बिगिन इट. तो आखिर सीजल्स बनते कैसे हैं, उनका क्या प्रोसीजर होता है, उससे पहले मैं चाहूँगी कि आप सभी को उसके बारे में इंट्रो देना. ठीक है. सो ये हमारे नोट्स हैं, मैं यहाँ पोस्ट कर दूँगी, मतलब फ़ोटो लगा दूँगी. ओके. सो देखो, जो वर्ड सीजल है वो एक लेटिन वर्ड सीजिलम इससे बना होता है, जिसका मतलब है मैजिकल स्टैम्प, सील. ठीक है. और जो सीजल्स होते हैं, ऐसा नहीं कि वो कोई भी लाइन वगैरह बना दिया वो सीजल हो जाएगा, नहीं. सीजल जो होता है एक स्पेसिफिक तरीके के सिंबल्स होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक डिज़ायर को होल्ड करते हैं. इनमें एक स्पेसिफिक इंटेंशन को डाला जाता है और फिर हम उसको चार्ज करते हैं. उसी के बाद सीजल्स का यूज़ करा जा सकता है. ठीक है. सीजल्स बनाने के बाद उनको चार्ज करना ज़रूरी होता है. सो सीजल्स का यूज़ हम लोग एशियन सिविलाइजेशन से ही करते आ रहे हैं. और सीजल्स जो होता है वो जनरली एंजल्स, डीमन, डीटी, स्पिरिट, इन सबको डिनोट करता है, इन सबको दिखाता है. इनकी एनर्जीज़ को इवोक करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं. ठीक है. और पहले के टाइम पे लाइक एल्केमिस्ट वगैरह जो होता है वो उसका यूज़ करते थे फॉर द नॉलेज एंड प्रोटेक्शन एंड ऑल. अब हुआ क्या ना, उसके बाद सीजल्स का रिवॉल्यूशन आया. कब? 20th सेंचुरी में बाय ऑस्टिन ऑसमान स्पेयर. वो इंस्पायर्ड थे केओस मैजिक से. और केओस मैजिक क्या होता है, जो कि फोकस करता है एक पर्सनल पावर और फ्लेक्सिबिलिटी पे. तो ऑस्टिन ऑसमान का क्या मानना था कि जो विल पावर होती है और जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, जब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारा एक रियल मैजिक क्रिएट होता है. उन्होंने क्या बोला ना कि अभी हमें सीजल्स का यूज़ करने के लिए किसी डीटी या फिर स्पिरिट को इवोक करने की ज़रूरत नहीं होगी, मतलब उनकी पावर को बुलाने की ज़रूरत नहीं होगी. हम उसमें अगर अपना इंटेंशन सेट करके उस सिम्बल्स को बनाएंगे तो भी वो हमारे लिए उतना ही काम करेगा. ठीक है. बारिश आ गई है. और अगर मैं आपको सीजल्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बताऊं तो सीजल्स के एडवांटेजेस क्या होता है ना, अगर हम सीजल्स का यूज़ करते हैं तो हमें किसी भी तरीके का कोई कॉम्प्लेक्स रिचुअल फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. ठीक है. क्योंकि बहुत से रिचुअल्स होते हैं, उनके बहुत ज़्यादा स्टेप्स होते हैं, तो कोई वो स्टेप्स नहीं पूरे कर पाते और उसकी वजह से उनका जो एंड रिजल्ट होता है वो भी नहीं आ पाता. तो बेटर है कि आप लोग सीजल्स यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. और वो हाईली पर्सनल होते हैं, मतलब हम सीजल्स को अपनी स्पेसिफिक डिज़ायर के अकॉर्डिंगली भी बना सकते हैं, पर्सनलाइज या फिर कस्टमाइज. ठीक है. और तीसरा कि सीजल्स जो होता है ना वो एक तरीके से एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की तरह लगते हैं, तो किसी को भी पता नहीं चल पाएगा कि ये एक्चुअली में एक मैजिक है. ठीक है. अगर सामने वाले इंसान को पता होगा सीजल्स के बारे में, तभी पॉसिबिलिटी है कि वो मतलब उसको पता लगेगा कि ये इसने मैजिक कर रखा है, अदरवाइज नहीं. देन वी हैव कि ये बहुत ज़्यादा फास्ट और फ्लेक्सिबल होता है, इनको बनाना बहुत आसान होता है और इनमें बहुत ज़्यादा पावर होल्ड करते हैं ये. ठीक है. इनको चार्ज करना भी बहुत आसान होता है. ठीक है. और इससे जब हम सीजल्स को बनाते हैं, क्योंकि हम वो सीजल्स अपनी स्पेसिफिक इंटेंशन को डालकर खुद बना रहे हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसके लिए ज़्यादा फेवर में होता है कि ये वर्क करेगा. ठीक है. ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालता है हमारे माइंड में. अब हम बात करते हैं उसके डिसएडवांटेजेस के बारे में. पहला डिसएडवांटेज तो मैं यही बोलूँगी कि सीजल्स का मिस इन्फॉर्मेशन जो होती है ना, वो उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है. क्योंकि बहुत से लोग जो होते हैं ना वो गलत सीजल्स भी प्रोवाइड कर देते हैं. और अगर आप लोगों को ढंग से नहीं पता होता तो वो जो सीजल्स होते हैं वो गलत काम करेंगे, क्योंकि उनका इंटेंशन सही नहीं होता. वो अलग बात है कि सीजल्स जो होते हैं वो बैकफायर भी करते हैं, जो भी अगर कोई गलत सीजल प्रोवाइड करता है तो. ठीक है. लेकिन स्टिल उस इंसान का तो बुरा हो जाता है ना, मतलब उसका तो काम नहीं हो पाता ना. इसीलिए अगर आप सीजल्स बना रहे हो किसी से लेकर, ठीक है, किसी ने बोला कि ये सीजल इसके लिए, तो देखो कि वो मतलब भरोसेमंद चीज़, भरोसेमंद इंसान है या नहीं. और अब उससे बेटर है, मैं तो यही प्रेफर करती हूँ कि अपने सीजल्स खुद बनाओ. ठीक है. मैं बताऊँगी कैसे बनाने होते हैं, क्योंकि उससे कोई दिक्कत ही नहीं होगी, क्योंकि वो आपने बनाया हुआ सीजल्स है ना. तो अब हम जानते हैं कलर मैजिक के बारे में. ठीक है. कलर मैजिक जो होता है वो भी एक तरीके की ऐसी प्रैक्टिस होती है जिसको विच क्राफ्ट में ही यूज़ किया जाता है. इसमें हम डिफरेंट कलर्स को अपने मैजिकल इंटेंशन के इन्हांसमेंट के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है. हर कलर की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती है, तो वो हर लाइफ की जो अलग अलग फील्ड होती है ना, उसको डिनोट करने के लिए, उसको इन्हांस करने के लिए हम अलग अलग कलर्स का यूज़ करते हैं. इसमें ही हम अलग अलग तरीके की एनर्जीज़ को भी क्रिएट करते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कलर विच वी यूज्ड. अब कलर मैजिक में ही जैसे कुछ एग्जांपल्स भी होते हैं, जैसे कैंडल मैजिक हो गया. ठीक है. मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन, क्लोथिंग, मतलब कि आपका क्या इंटेंशन है या फिर उस डे के हिसाब से. देखो ये तो हमारे उसमें भी होता है ना कि स्पिरिचुअलिटी में भी होता है कि मंडे को कौन सा कलर पहनना होता है. लाइक ट्यूसडे को हम लोग ऑरेंज या रेड कलर प्रेफर करते हैं और फ्राइडे को वाइट कलर प्रेफर करते हैं. ठीक है. ये डेज के अकॉर्डिंग होता है. ऐसे ही विच क्राफ्ट में भी अलग अलग पर्पज़ का, अलग अलग इंटेंशन का अलग कलर सेट होता है. ठीक है. अगर मैं अपना बताऊं कि मैं इनमें से क्या फॉलो करती हूँ, तो मेरा यही है: कलर मैजिक, मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन, स्पेल्स एंड रिचुअल्स. ठीक है. तो मतलब ये जो विच क्राफ्ट वाली चीज़ें हैं, इसमें मैं यही चीज़ें फॉलो करती हूँ. मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन तो हमारी स्पिरिचुअलिटी में भी हो गया, और स्पेल्स और रिचुअल्स ज़्यादा फॉलो करती हूँ. मैं ये कैंडल मैजिक वगैरह नहीं करती. अब मैं आपको अलग अलग कलर्स का जो उनका पर्पस है, उनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंगली हम किस इंटेंशन के लिए उनको यूज़ करते हैं वो बताती हूँ. ठीक है. तो इसमें हम सबसे पहले रेड कलर के बारे में देखते हैं, जो कि रूट चक्रा को भी डिनोट करता है. पैशन, लव, स्ट्रेंथ, एंगर, लस्ट.
और जो येलो कलर होता है वो सैक्रल चक्रा को डिनोट करता है, जिसका मतलब होता है सन, लाइट, इंटेलिजेंस, लर्निंग, फोकस, कंफर्ट, होप एंड कॉन्फिडेंस। देन वी हैव ब्लू कलर, इसमें आप लाइट ब्लू और डार्क ब्लू कोई सा भी ब्लू ले सकते हो, जो कि थ्रोट चक्रा को डिनोट करता है, कम्युनिकेशन को एनहांसमेंट करने के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, फॉरगिवनेस के लिए, इंट्यूशन और पीस के लिए। देन द पिंक कलर जो होता है वो लव के लिए होता है, सेल्फ केयर को डिनोट करता है, फ्रेंडशिप, केयरिंग, हार्मनी एंड ब्यूटी। ग्रीन कलर इज़ फॉर मनी, अबंडेंस, ग्रोथ, हीलिंग एंड फर्टिलिटी। देन पर्पल कलर जो होता है वो क्राउन चक्रा को डिनोट करता है, स्पिरिचुअलिटी, साइकिक पावर्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ब्लैक कलर जो होता है वो प्रोटेक्शन के लिए होता है, मिस्ट्री के लिए होता है और अगेंस्ट नेगेटिविटी का हम इसके लिए यूज़ करते हैं। वाइट कलर जो होता है वो प्योरिटी, क्लैरिटी, यूनिवर्सल यूज़, स्पिरिचुअलिटी एंड पीस के लिए होता है। जो गोल्ड और सिल्वर कलर होता है, गोल्ड जो होता है वो सोलर एनर्जी को डिनोट करता है, सिल्वर जो होता है वो ल्यूनर एनर्जी को डिनोट करता है, मतलब सन एंड मून। तो इसका यूज़ हम डिवाइन एनर्जी के लिए करते हैं, लक के लिए, मून एंड सन बैलेंस करने के लिए। देखो अब सबसे पहले जैसे कि ये एक लाइन है कि आई एम सक्सेसफुल इन एवरी फील्ड ऑफ माई लाइफ। अब हम इसको छोटा करके भी लिख सकते हैं ना कि आई एम सक्सेसफुल। जैसे किसी किसी का होता है कि नहीं, उसको चाहिए होता है कि एवरी फील्ड ऑफ माई लाइफ मुझे लिखना ही है, तो वो वैसे भी कर सकता है, बट ये ना एक मैक्सिमम लेंथ होती है किसी सेंटेंस की सीजल बनाने के लिए, अदरवाइज वो बहुत गुचुर पुचुर और दिक्कत दे जाता है। तो प्रेफर करना कि, या फिर ये भी लिख सकते हो आप, आई एम सक्सेसफुल इन माई लाइफ, ये इतना भी चल जाएगा। ठीक है, ये मिनिमम एंड दिस इज़ मैक्सिमम, और ये बीच का मॉडरेट होती है ना, लेंथ होनी चाहिए एक सेंटेंस की। तो मैं, और इसको ही मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि आई एम रिच, फेमस एंड सक्सेसफुल। तो चारों के मतलब तो एक है ना। अब कोई, क्योंकि हमारा दिमाग किसी किसी लाइन को कैसे पकड़ता है वो उस पर डिपेंड करता है। तो मैं क्या करूँगी, मैं इस लाइन का सीजल बना के आपको दिखाती हूँ। और सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि जितने भी हमारे वॉवल होते हैं ना उसको हमें हटाना होता है, ए ई आई ओ यू को हमें हटाना होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो रिपीटेड कॉन्सोनेंट्स हैं उनको हटाएंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, इस आई एम रिच, फेमस एंड सक्सेसफुल में से ए ई आई ओ हटाऊँगी। तो ए आई ए ओ यू, ए यू ई यू, ठीक है, हटा दिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जो रिपीटेड कॉन्सोनेंट्स वो हटाएंगे। तो पहले तो आई है, अच्छा आई हटाना है, ठीक है। अब एम बचा, देन वी हैव आर सी एच, इसको यहाँ लिखते रहो साथ साथ, एम आर सी एच एफ। अब एम हमने ऑलरेडी लिख लिया तो ये भी कट गया, ठीक है। एस एस एन डी, एस हम ऑलरेडी लिख चुके हैं तो इसे भी हटा दो, ठीक है। फिर सी ऑलरेडी लिख चुके हैं तो ये भी कट गया, ये भी कट गया। एस ऑलरेडी लिख चुके हैं तो ये भी कट गया, ये भी कट गया। एफ ऑलरेडी लिख चुके हैं, एल नहीं लिखा, एल, ठीक है। ये बच गए हमारे अल्फ़ाबेट, जिनसे अब हमें बनाना है सीजल। तो मैं जो सीजल है ना उसको सर्कल में बनाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। आप किसी भी शेप में बना सकते हो, ओपन भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है। अब मुझे इसके अंदर ये जो सारे अल्फ़ाबेट्स हैं इनको अरेंज करना है, ठीक है। जैसे मैंने एम और, ठीक है, ये जो सी है मैं इसको ऑलरेडी सी ले रही हूँ, उल्टा करेंगे तो सी बन जाएगा ना। देन ये दो लाइन ऑलरेडी है, एच, एम हो गया, आर हो गया, सी हो गया, एच हो गया, एफ, ये देखो एफ बन रहा है इसमें ऑलरेडी, ऐसे करके एफ भी हो गया। एस बनाना है तो ये ऐसे है, एस। एन बन रहा है, ये एन भी अपने आप बन रहा है, ठीक है, एन हो गया। डी भी बन रहा है अपने आप ही, है ना। एल बन रहा है, एल भी बन रहा है, बहुत सारी जगह बन रहा है। वाइल तो छोटा सा ये बन रहा है, ये बन रहा है, ओके। तो ये मेरा सीरियल तैयार हो गया। अब मैं इसको प्रिटी बनाती हूँ, ठीक है। ये मैंने इसका ऐसा कुछ कटआउट निकाल लिया है, इसको दोबारा रीड्रॉ करके और कलर यूज़ करके, जैसे ऑरेंज, ग्रीन एंड रेड से फिर मैंने इसकी बाउंड्री बना दिया। ये कि हमें जो हमने सीजल बनाया है इसको चार्ज कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप होगा कि आपको अपने हाथों में जो वो चार्ज अलग अलग तरीके से कर सकता है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले तो यही होगा कि आप सबसे पहले तो, अब बात आएगी कि हमने जो सीरियल बनाया है इसका क्या करना है। तो सबसे पहले आपको लगभग 15 से 20 मिनट या फिर 5 से 10 मिनट ऐसे पकड़ के, ठीक है, आइस क्लोज करके अपने आप को विजुलाइज करना है कि आपने ये जो इस पर लिखा है, जिस चीज़ का सीरियल बनाया है वो सच हो गया है, ठीक है। ऐसे करके हाथों के बीच में, हाथों में गर्मी होती है ना तो एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। तो आपको ऐसे करके इसको अपने हाथों के बीच में रखना है कुछ देर के लिए। फिर उसके बाद आप इसको ऐसा करना कि एक दिन ना लगभग अपने पास रखना, अपने किसी पॉकेट में रख लेना, ठीक है, अपने फ़ोन में रख लेना, ताकि ये आपसे कनेक्टेड रहे, ठीक है। आप दोनों की एनर्जी जो है ना वो आपस में कनेक्ट हो पाए। तो एक दिन इसको अपने पास रखना। नेक्स्ट डे क्या करना, या तो आप इसको किसी पौधे में गड़ा देना, ठीक है, या फिर आप इसको जला के राख जो बनेगी उसको हवा में उड़ा देना। ऐसा इमेजिन करना कि वो यूनिवर्स तक चला गया, या फिर उसकी राख को पानी में डाल देना, उस पानी को पौधों में डाल देना, ठीक है। या फिर आप, जैसे मैं जलाना नहीं प्रेफर करूँगी, क्योंकि जलाना क्या होता है ना, उससे मतलब दिमाग में होता है कि मतलब मेरे होता है, इससे मैं प्रेफर नहीं कर सकती है कि जलाने से क्या होता है ना कि उसका अस्तित्व खत्म हो रहा है, इसीलिए ये नहीं कर सकते। या तो आप इसको ना ऐसे किसी पानी में डाल के, फिर पानी में पेपर गल जाता है, उसको पानी में डाल, उसको पौधों में डाल देना। और मैं क्या करती हूँ
इसकी जैसे इसको अपने हाथों के बीच में मैंने ऐसा रखा, गरम गरम हुआ तो थोड़ी देर के लिए रब करा, ठीक है। फ्रिक्शन क्रिएट करना है उससे कि हाथों में गर्माहट आ जाए, ठीक है। गरम गरम हो गया। अब इत्र लेते हैं, ठीक है। मैं ऐसे करती हूँ, आप भी ये फॉलो कर सकते हो, ये मेरा फेवरेट तरीका है। मेरे पास फ़िलहाल गुलाब का इत्र है, मतलब मेरे पास इत्र हमेशा रहता है क्योंकि मैं एक वीनस गर्ल हूँ। वीनस गर्ल पता है, मतलब मैं 6 डेट को बॉर्न हुई हूँ इसलिए, ठीक है। अब मैं इसके पूरे पे अब ये लगा दूँगी। मैंने इस पर सारे पे इत्र लगा दिया है। वीनस माउंट पे भी लगा लिया मैंने इत्र अपने। अब मुझे इसे फोल्ड करना है, ठीक है। ठीक है, अब मैं इसको फिर एक बार अपने इंटेंशन इसमें सेट करूँगी। थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर फुलफिलिंग माई डिज़ायर। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी रिच, फेमस एंड सक्सेसफुल। थैंक यू। आई एम सरेंडरिंग इट। आई लेट इट गो। आई लेट गो ऑल द अटैचमेंट। थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई सक्सेस। थैंक यू। ठीक है, एक शॉर्ट प्रेयर करेंगे ऐसे आप गुड इंटेंशन के साथ। और आप एक और चीज़ कर सकते हो, इसको फोल्ड करने से पहले, जैसे मैंने इसको परफ्यूम इसमें अभी इत्र यूज़ करा, तो आप इसमें ये भी यूज़ कर सकते हो, ऐसे अपने हाथ में लेकर उस पर ऐसे ब्लो करना, ठीक है, फूंक मारना। तो उससे क्या होगा ना, उसमें भी ना आपकी एनर्जी आ जाएगी, फिर आप उसको अपने पास रख सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। इस सीजल को हमेशा अपने पास रखूँगी, लाइक अपने पर्स में रख लूँगी या फिर अपने फ़ोन के कवर में डाल दूँगी। मैं अपने फ़ोन में रख देती हूँ, ठीक है। फ़ोन में रख देते हैं या फिर किसी मेरी जर्नल डायरी है ना, उसमें मैंने एक पॉकेट बना रखी है, मैं अपने सीजल्स उसमें रख देती हूँ, ठीक है। तो ये सीजल अब मेरे पास रहेगा हमेशा। बहुत से लोग ना अपने सीजल्स का टैटू भी बनवा लेते हैं, तो जैसा आपका मर्ज़ी है वैसा आपको करना है। पेपर पे बना के अपने पास रखो, सबसे आसान तरीका है। एक बात ध्यान रखना कि कभी भी किसी सीजल को किसी के बैड इम्पैक्ट के लिए यूज़ मत करना, ठीक है, क्योंकि वो तो काम करेगा नहीं। बटरफ्लाई दिख रही है मुझे क्योंकि वो तो काम करेगा नहीं, बट क्या होगा ना, वो बैकफायर कर जाएगा। लॉ ऑफ कर्मा की एंट्री हो जाएगी ऐसे, जब हमारे इंटेंशन सही नहीं होते तो लॉ ऑफ कर्मा की एंट्री हो जाती है, ठीक है। तो हमेशा जब भी कुछ कर रहे हो ना, कोई रिचुअल, तो ध्यान देना या फिर कोई मैनिफेस्टेशन, कि उससे किसी और का बुरा नहीं हो रहा हो या फिर तुमने कोई बैड इंटेंशन नहीं सेट करा हो किसी की बुराई के लिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना, अच्छा करो, अपना करो, सबका भला करो, सबको ब्लेसिंग्स दो। दूसरों को ब्लेसिंग्स देने पे क्या होता है ना, हमारे पास मल्टीप्लाई होकर 100 ब्लेसिंग्स आती हैं, ऊपर वाला देता है, ठीक है। चलो, तो आज की वीडियो इतनी ही। आई होप आपको ये सीजल का पूरा कंसेप्ट समझ आया होगा। और बस, राधे राधे।